बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी बड़े नेता इस अधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी और अहम मुद्दा होगा 2024 के चुनाव, जिसके ऊपर रणनीति बनाई जा रही है। लगातार एक्टिव मोड में, इलेक्शन मोड में, मिशन और विजन के साथ में बीजेपी लगातार काम कर रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली कोर्ट में पेशी भी होगी। बड़ी प्रमुख जानकारियां लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि पल पल की अपडेट दे रहे हैं आपको इस पूरे मुद्दे के ऊपर। आज 2024 के चुनावों के ऊपर इस अधिवेशन में बातचीत होनी है। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज 17 और 18 फरवरी को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में होगा। इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई। इस अधिवेशन में पार्टी लोकसभा चुनावों के दृष्टिकोण पर अपने रोड मैप को अंतिम रूप देने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए महज बहुत कम समय बचा है लोकसभा चुनावों की शुरुआत होने में। बीजेपी के अधिवेशन 2024 का फतेह प्लान आगे रखा जाएगा। 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन रहने वाला है। हमने आपको बताया 17 और 18 फरवरी का यह अधिवेशन रहने वाला है, यानी कि आज और कल 2 दिन भारत मंडपम में रखा गया है। मंडपम में राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम नेता शामिल होने वाले। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। जेपी नड्डा के भाषण के साथ में अधिवेशन की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन भाषण भी यहां पर देंगे। बैठक में सभी केंद्रीय मंत्री, सभी मुख्यमंत्री और सभी डिप्टी सीएम शामिल होने वाले। सारे एमपी और एमएलए, सभी प्रदेश पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे, इस अधिवेशन में शामिल होंगे। सभी जिला पंचायत के प्रमुख भी शामिल होंगे। सभी जिलों के अध्यक्ष और महामंत्री और मंडल अध्यक्ष जो है वो शामिल होंगे। लोकसभा विस्तारक और लोकसभा प्रभारी भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। मीटिंग में करीब 11,500 बीजेपी नेता कुल मिलाकर शामिल होंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन में कुल 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे, जो जानकारी मिल रही है। पहला प्रस्ताव राजनीतिक, दूसरा प्रस्ताव आर्थिक सामाजिक विषयों पर आधारित रहने वाला है। लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की फुल ऑन तैयारी चालू है और इस बीच मोदी सरकार की उपलब्धियों और कामों पर आधारित बड़ी प्रदर्शनी के तौर पर इस अधिवेशन को देखा जा रहा है। फतेह प्लान बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन रहने वाला है। कुल मिलाकर 400 पार का नारा और 370 पार जो बीजेपी का नारा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज फाइनल प्लान अधिवेशन में रखा जाएगा। तो 2047 का विकसित भारत का जो नारा बीजेपी देती है, उसी के ऊपर यहां पर चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ अक्षय हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय, क्या कुछ जानकारी? फिलहाल 11,500 बीजेपी नेता आज जुटने वाले हैं। बड़ी तैयारी, किस तरीके से आगे की रणनीति तय की जाएगी? क्या कुछ अहम मुद्दे होने वाले हैं और साथ साथ में क्या कुछ तैयारियां हैं? अक्षय। जेपी नड्डा आज अधिवेशन की शुरुआत कर रहे हैं और साफ तौर पर है कि 2024 से पहले ये राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया है। अमूमन चुनाव से पहले राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी बुलाती रही है। 2 दिवसीय अधिवेशन में 2024 चुनाव को लेकर के अपना मंथन किया जाएगा, फाइनल रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पिछले 10 साल में काम किए हैं जनता के हितों के लिए, वो किस तरह से आगे बढ़े हैं, 2047 तक किस तरह से भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। राम मंदिर का निर्माण किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है और भव्य राम मंदिर किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। हिंदुत्व की राह पर बढ़ चली बीजेपी कैसे आगे अपना रोड मैप लेकर जाती है, इस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। लेकिन रोड मैप के ऊपर अक्षय नजरें रहने वाली हैं। आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का जिक्र क्योंकि हो रहा है, क्या कुछ वो आर्थिक और सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं? 4 जातियों का जिक्र एक बार फिर से। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि गारंटी, जो मोदी की गारंटी रही है वो लगातार लोगों को लाभान्वित करती रही है, वो एक मुद्दा होगा। दूसरा कि सभी जातियां, चाहे वो जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, ये सभी जातियां हैं, गरीब तबके के लोग हो। अच्छा, क्योंकि 4 जातियों का जिक्र अक्षय हम कर रहे हैं, किसानों का नाम आपने लिया और वहीं किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्या किसानों को लेकर क्या कोई बड़ा ऐलान या कोई बड़ी बात रखी जा सकती है आज अधिवेशन में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के लिए किया है, खास करके आपने किसान निधि सम्मान का जिक्र देखा होगा कि 2,81,000 करोड़ रुपए अभी तक किसानों को वितरित किया जा चुका है। 11 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। उसको एक तरह से रोड मैप के रूप में भारतीय जनता पार्टी लेगी और आने वाले समय में किसानों के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों पर भी विस्तृत चर्चा होगी।
ये भी कोशिश की जाएगी कि इस तरह से यूपीए सरकार में किसानों की दुर्गति थी और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में किस तरह से एमएसपी की ठीक है। जो बातें रही है, किस तरह से उन्होंने खाद्यान्न की बात करी है, तिलहन की बात की हो, दलहन की बात की हो, किस तरह से उसका बढ़ा है और लगभग ये माना जा रहा है कि 21 लाख करोड़ रुपए अभी तक भारतीय जनता पार्टी खर्च कर चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि उस पर चर्चा की जाएगी और ये बताया जाएगा किसानों की हितैषी भारतीय जनता पार्टी रही है, जबकि दूसरी पार्टियां सिर्फ किसानों को ऊपर लाने में लगी है। तो आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ इस मुहिम की शुरुआत की जाएगी। ठीक है अक्षय, जानकारी आपने दी लगातार इस अधिवेशन के ऊपर और तमाम तैयारियों के ऊपर नजरें हमारी बनी हुई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका जानकारी देने के लिए।